दोस्तों, कभी सोचा है लाइफ में कुछ भी पक्का नहीं होता, बस बदलाव ही सच है। और जैसे एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है, वैसे ही जिंदगी भी है। आज मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी लाइफ रिसेट कर सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। सुनना काफी नहीं है दोस्तों, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। दोस्तों, आज बात करेंगे नो फैब की। यह आसान नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कमाल के हैं। हमारी एनर्जी लिमिटेड है और जब हम इसे बेकार की चीजों में वेस्ट करते हैं तो हम खुद को कमजोर बनाते हैं। नो फैब सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड और दिल के लिए भी अच्छा है। इससे आप अपने मन पर कंट्रोल पाना सीखते हो। ये 7 दिन आपको आपकी असली पावर दिखाएंगे। आप महसूस करोगे कि आपके पास पहले से ज्यादा एनर्जी है, फोकस है, कॉन्फिडेंस है। आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होंगे। तो दोस्तों, तैयार हो इस चैलेंज के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही स्टार्ट कर दो, पछतावा नहीं होगा। दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल मीडिया की। ये एक ऐसा विषय है जो आजकल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर हो रहा है? ये हमें दुनिया से जोड़ता है, हमें अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने में मदद करता है और हमें नई नई चीजें जानने का मौका देता है, लेकिन असलियत से दूर भी ले जाता है। हम अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं। हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। ये कंपैरिजन हमें अंदर से खोखला कर देता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। ये कंपैरिजन हमें अंदर से खोखला कर देता है। हम अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं और ये हमारी मानसिक सेहत पर बुरा असर डालता है। लगता है हमारी लाइफ में कुछ कमी है, हम पीछे रह गए हैं। ये सोच हमें और भी ज्यादा तनाव और चिंता में डाल देती है और इससे बचने के लिए हम और ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो कि गलत है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, सोशल मीडिया कम यूज करो। अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दो और अपने समय को सही तरीके से मैनेज करो। सिर्फ उन्हें फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे कंटेंट को देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाए और आपको नई स्किल्स सिखाए। बाकी सबको अनफॉलो कर दो। ऐसे अकाउंट्स को हटाओ जो आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। अपने सोशल मीडिया फीड को अच्छे कंटेंट से भरो जो आपको खुश करे, मोटिवेट करे, कुछ नया सिखाए। ऐसे कंटेंट को देखो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, जो आपको खुश करे, मोटिवेट करे, कुछ नया सिखाए। याद रखो, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ही आपको फायदा पहुंचा सकता है। याद रखो, सोशल मीडिया एक टूल है, इसे कंट्रोल में रखो, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप डिसाइड करो इसे कैसे यूज करना है। अपने समय को सही तरीके से मैनेज करो और अपनी प्रायोरिटीज को समझो। आप डिसाइड करो इसे कैसे यूज करना है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो और इसे अपने जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा बनाओ। दोस्तों, क्या आप ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग करते हो? मतलब बिना मतलब के फोन में घंटों स्क्रॉल करते रहना। ये एक ऐसी आदत है जो हमें पता भी नहीं चलता और हम इसमें फंस जाते हैं। ये एक बुरी आदत है, इसे छोड़ना जरूरी है। जब हम ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग टाइम वेस्ट तो करती ही है, दिमाग को भी कमजोर बनाती है। इससे हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव एबिलिटीज पर भी असर पड़ता है। हमारा फोकस कम होता जाता है, हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। हम बेचैन और इम्पेशेंट हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों पर भी हमारा ध्यान नहीं टिकता। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यह गलत है। हमें यह समझना होगा कि ये आदत हमारे लिए हानिकारक है। हमें देखना होगा कि हम कितना टाइम फोन पर वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने फोन की स्क्रीन टाइम फीचर का यूज कर सकते हैं। फिर डिसाइड करो कि दिन में कितनी देर फोन यूज करोगे। आप अपने फोन में यूसेज लिमिट सेट कर सकते हैं। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन स्लोली आदत बदल जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका फोन यूसेज कम हो रहा है। जब भी ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग करने का मन करे तो कुछ और करो। कोई ऐसा एक्टिविटी करो जो आपको पसंद हो। किताब पढ़ो, गाना सुनो, वॉक पर जाओ, फैमिली से बात करो, दोस्तों से मिलो।
ये सब एक्टिविटीज आपको ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग से दूर रखेंगी। कुछ भी करो, लेकिन बिना मतलब फोन में स्क्रोल मत करो। अपने समय का सही उपयोग करो। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसे फोन की स्क्रीन पर वेस्ट मत करो। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, नए एक्सपीरियंसेस लो। यही तो लाइफ है। अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाओ और ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग से छुटकारा पाओ। दोस्तों, हम सब ओवरथिंकिंग करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं कि वो बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। ये हमें मेंटली वीक बनाता है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे मन का ही खेल होती है। असलियत में वो इतनी बड़ी नहीं होती। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। ओवरथिंकिंग से बचने का बेस्ट तरीका है एक्शन लेना। जब भी ज्यादा सोचने लगो तो तुरंत उस पर एक्शन लो। देखोगे ओवरथिंकिंग कम होती जाएगी। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप महसूस करोगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहोगे। लाइफ बहुत छोटी है ओवरथिंकिंग में वेस्ट करने के लिए। इसे जियो, एंजॉय करो और अपने ड्रीम्स पूरे करो। दोस्तों, आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हर तरफ से ध्यान भटकता है। ऐसे में काम पर फोकस करना मुश्किल है। लेकिन अगर सक्सेस चाहिए तो डीप वर्क करना ही होगा। डीप वर्क मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम पर पूरा ध्यान देना। इसके लिए एक ऐसी जगह चूज करो जहां कोई डिस्टर्ब न करे। शुरू में डीप वर्क करने में थोड़ी मुश्किल होगी, मन भटकेगा, लेकिन हिम्मत मत हारो। धीरे धीरे फोकस बढ़ेगा और आप लॉन्ग टाइम तक डीप वर्क कर पाओगे। डीप वर्क के फायदे बहुत हैं। आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। काम की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। दोस्तों, हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है और इसके लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूरी है। एक्सरसाइज से बॉडी तो हेल्थी रहता ही है, माइंड भी शार्प होता है। मेडिटेशन मन को शांत करता है और टेंशन दूर करता है। इससे फोकस बढ़ाता है और सोचने समझने की पावर भी। अच्छी नींद भी आती है, जो कि हेल्थी बॉडी और माइंड के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लो। ये आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाएगा। आप पहले से ज्यादा हेल्थी, हैप्पी और सक्सेसफुल बनोगे। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी पावर की जो हम सब में है, लेकिन हम जानते नहीं। ये पावर है साइलेंट माइंड की। हमारा माइंड हमेशा थॉट्स में डूबा रहता है। हम दिन भर में हजारों थॉट्स सोचते हैं, जिनमें से कई बेकार होते हैं। लेकिन जब हम माइंड को शांत करते हैं, थॉट्स को रोकते हैं, तब हमें अपनी रियल पावर पता चलती है। ये पावर हमें क्लैरिटी और फोकस देती है। हम अपने अंदर के नॉलेज से जुड़ पाते हैं। साइलेंट माइंड की पावर पाने के लिए मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। मेडिटेशन हमें अपने अंदर की शांति से जोड़ता है। जब हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो माइंड स्लोली शांत होने लगता है। धीरे धीरे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। हम अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखते हैं। सांसों पर ध्यान देने से माइंड नेचुरली शांत हो जाता है और स्लोली हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां माइंड कंप्लीटली शांत हो जाता है। इस स्टेज पर हम अपनी इनर पावर को महसूस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, साइलेंट माइंड की पावर को पहचानो और इसे यूज करो। ये पावर आपको न केवल मेंटल पीस देगी, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। ये आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस, पीस और सक्सेस देगा। जब माइंड शांत होता है तो हम अपने गोल्स को क्लियर तरीके से देख पाते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए सही स्टेप्स ले पाते हैं। साइलेंट माइंड की पावर को अपनाओ और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स अनमोल हैं। तो चलिए आज से ही मेडिटेशन शुरू करें और साइलेंट माइंड की पावर को अनलॉक करें। ये आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, ये थे 7 स्टेप्स जिनसे आप अपनी लाइफ रीसेट कर सकते हो। याद रखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी चेंज आएगा। तो देर किस बात की, आज से ही स्टार्ट करो और अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। क्योंकि एक बार जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।